अमल के लिए बहुत अच्छे प्रपोज़ल्स आ रहे हैं, लेकिन अमल है कि शादी करने को तैयार ही नहीं, बस एक ही ज़िद बाँध रखी है कि अगर मेरी ज़िंदगी में शाहनवाज़ नहीं है, तो फिर किसी की भी जगह नहीं है। अब सफ़दर शाह को अपनी बेटी की बहुत फ़िक्र हो जाती है कि उसकी उम्र गुज़रती जा रही है। अगर बरवक़्त हमने कोई फ़ैसला ना किया, तो ये सब अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएँगे। उसके बाद सवाए पछतावे के हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, जबकि सफ़दर शाह को ये रियलाइज़ हो चुका है कि शाहनवाज़ मेहरुन्निसा को किसी तौर छोड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए सफ़दर शाह शाहनवाज़ का ही सहारा लेता है, उसे ख़ास तौर पे बुलवाता है और कहता है कि सिर्फ़ तुम ही हो जो अमल को कन्विंस कर सकते हो कि अब उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। शाहनवाज़ अपने मामू को जब अपनी बेटी के लिए परेशान देखता है, तो तसल्ली देता है कि आप फ़िक्र ना करें, अमल सिर्फ़ मेरी कज़न नहीं बल्कि मेरी दोस्त भी है। मैं उसे समझाऊंगा और वो यकीनन समझ भी जाएगी। लेकिन जब शाहनवाज़ घर जाता है अमल को समझाने के लिए, तो बिनिश तो शाहनवाज़ के साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इतनी तकलीफ़ में रही, हत्ता कि उसने सुसाइडल अटेम्प्ट भी की, और तुम आए हो उससे बात करने के लिए। ऐसे में सफ़दर शाही अपनी बेगम को समझाते हैं कि मैंने ही शाहनवाज़ से रिक्वेस्ट की थी कि आके अमल से बात करे। हमारे कहने पे तो वो शादी के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि जब शाहनवाज़ अमल से कहेगा, तो शाहनवाज़ की किसी बात को वो टाल नहीं सकती। शाहनवाज़ अमल से बात करता है। सबसे पहले तो माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से कभी भी अमल को कोई तकलीफ़ पहुंची हो, तो शाहनवाज़ की ऐसी कभी भी इंटेंशंस नहीं रहीं। फिर उसे समझाता है कि जब से मेरी ज़िंदगी में मेहरुन्निसा आई है, मैं बहुत तब्दील हो चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी पीसफुल हो चुकी है, और जहाँ तक तुम्हारे लिए आए हुए रिश्ते के बारे में मैं जानता हूँ, वो लड़का भी बहुत अच्छा है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम उसके साथ शादी का फ़ैसला कर लो, तो तुम्हारी भी ज़िंदगी बहुत पीसफुल हो जाएगी और तुम भी खुद में मेरी तरह बहुत पॉजिटिव बदलाव महसूस करोगी। अमल, जो बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं थी, अपने माँ बाप की बात भी नहीं सुन रही थी इससे मुतल्लिक, लेकिन शाहनवाज़ के लबो लहजे में पता नहीं इतना असर कहाँ से आया कि अमल बिलाखिर शाहनवाज़ से कहती है कि ठीक है, मैं उस लड़के से मिलूंगी, उसके बाद ही कुछ फ़ैसला करूंगी। बहरहाल अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला मैं खुद ही करना चाहती हूँ। शाहनवाज़ अमल से कहता है कि जो भी फ़ैसला हो मुझे बता देना। और जहाँ तक शाहनवाज़ के लबो लहजे की बात है, तो ये सब भी मेहरुन्निसा की वजह से है। जिस तरह से मेहरुन्निसा शाहनवाज़ को समझाती है, कन्विंस करती है, अब शाहनवाज़ भी वैसे ही दूसरे लोगों को समझाता है, कन्विंस करता है, और अगला बंदा शाहनवाज़ से मुतासिर हो के वो काम करने को राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ समन शाह चूँकि आउट ऑफ कंट्री चली गई है, तो शाहनवाज़ बहुत प्रेशर में महसूस करता है ख़ुद को। बहुत से काम हैं जो समन शाह ने अकेले ही संभाल रखे थे, शाहनवाज़ को तो ख़बर भी नहीं थी। अब सारा बोझ चूँकि शाहनवाज़ के कंधों पे आ चुका है। दूसरी तरफ इलेक्शन की कैंपेन्स अलग से चल रही हैं, तो शाहनवाज़ बहुत बुखला जाता है। ऐसे में मेहरुन्निसा जब शाहनवाज़ को बुखलाया हुआ देखती है, तो उससे पूछती है कि मुझे बताएं तो सही, ऐसे कौन से काम थे जो आंटी ने इंडिपेंडेंटली संभाल रखे थे, हो सकता है मैं उसमें आपकी मदद कर सकूं। और जब शाहनवाज़ वो मैटर्स मेहरुन्निसा से डिस्कस करता है, तो मेहरुन्निसा हंस देती है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और इस कदर बेहतर तरीके से वो तमाम काम निपटाती है कि शाहनवाज़ हैरान हो जाता है और सोचने पे मजबूर भी हो जाता है कि इतने अच्छे तरीके से तो मेरी माँ यानी कि समन शाह भी ये काम नहीं कर सकती थी। मेहरुन्निसा शाहनवाज़ से कहती है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन की कैंपेन्स पे गौर व फ़िक्र करना है, और आम लोगों में आम लोगों की तरह ही उठना बैठना है। इसी तरह से आप लोगों का एतमाद जीत सकते हैं। बाकी तमाम टेंशन्स आप मुझ पे छोड़ दें, मैं सब संभाल लूँगी। अब शाहनवाज़ तो वाकई ही मेहरुन्निसा की वजह से बहुत रिलैक्स हो चुका है। वही इलेक्शन कैंपेन्स जो पहले शाहनवाज़ के लिए स्ट्रेस का बायस बनती थी, अब मेहरुन्निसा के साथ की वजह से वो उन कैंपेन्स को इंजॉय करने लगा है। जबकि दूसरी तरफ मेहरुन्निसा है जिसने अपने घर के दरवाजे आम लोगों की एक्सेस के लिए खोल दिए हैं कि जिसके साथ भी कोई मसला है वो मेरे घर के अंदर आके मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो अब इलाके की ख़वातीन अपने इलाके के तमाम प्रॉब्लम्स लेके डायरेक्ट मेहरुन्निसा तक आती हैं। अगर किसी स्कूल का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, या कम्युनिटी में कुछ और इश्यूज़ हैं, तो मेहरुन्निसा ना सिर्फ़ बहुत इज़्ज़त से उन ख़वातीन को अपने साथ बिठाती है, उनको खाने पीने के लिए पेश करती है, बल्कि उनके प्रॉब्लम सुनने के साथ साथ फ़ौरी तौर पे उन पे अमल दरामद करने के लिए अपनी टीम को एक्टिव कर देती है।
और जिन इलाकों से कोई लोग अभी तक मेहरुन्निसा या शाहनवाज़ तक अपना मसला लेकर नहीं आए, तो मेहरुन्निसा सारी सारी रात बैठ के उन इलाकों पे रिसर्च करती है कि उन इलाकों में या उन हलकों में जो भी मसाइल हैं, ना सिर्फ उनका हल तलाश किया जाए बल्कि ये भी देखने की कोशिश की जाए कि आखिर वहाँ से किसी ने भी अभी तक उन मसाइल को उजागर क्यों नहीं किया और मेहरुन्निसा या शाहनवाज़ से बात क्यों नहीं की। अब शाहनवाज़ जब दिन रात मेहरुन्निसा को इन कामों में मसरूफ़ देखता है तो दिल ही दिल में अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता है कि आज अगर मेहरुन्निसा मेरे साथ ना होती तो ज़ैन शाह की मौत के बाद हमारी पार्टी का तो शायद नामो निशान भी मिट चुका होता। अब मेहरुन्निसा के समझाने पे शाहनवाज़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करता है कि मैं इस बात पर यकीन कर चुका हूँ कि अगर हमने अपने मुल्क को सक्सेसफुल बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें सबसे ज़्यादा काम अपनी यूथ पे करना होगा। अब मुल्क में शाहनवाज़ की इन्हीं बातों की वजह से उसका एक नाम बन चुका है। लोग जो पॉलिटिशियंस को हमेशा बुरा भला कहते थे, लेकिन शाहनवाज़ के पॉलिटिक्स में आने के बाद लोगों की राय पॉलिटिशियंस के बारे में काफ़ी हद तक मुस्बत हो चुकी है। मुल्क में शाहनवाज़ की बढ़ती हुई मकबूलियत देख के मेहरुन्निसा को जहां शाहनवाज़ पे फ़ख्र महसूस होता है, वहीं अपनी किस्मत पे भी रश्क महसूस होता है। दूसरी तरफ अरूज की चलती ज़ुबान की वजह से उसका घर तो ख़राब हो ही चुका है, जबकि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। अपनी बेटी को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना चाहिए, राफ़े या उसकी माँ से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अरूज के पेरेंट्स जब देखते हैं कि रिश्तेदारों में, मिलने वालों में अरूज के मुतल्लिक बात होने लगी है कि राफ़े ने शायद अरूज को छोड़ दिया है, तो फ़िरोज़ ख़ुद बीजान के पास जाता है, हाथ जोड़ देता है कि बीजान मेरी बेटी तो नादान है, लेकिन अपने भाई की इज़्ज़त का ख्याल करें और राफ़े से कहें कि वो अरूज को मना के वापस ले आए। बीजान राफ़े को हुक्म देती हैं, लेकिन राफ़े जो पहले तो बीजान के कहने में आके उनकी हर बात मान लेता था, अब जबकि वो देख चुका है कि अरूज की वजह से ना सिर्फ राफ़े बल्कि बीजान भी ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब रहने लगे थे। हाँ, अलबत्ता जिस दिन से अरूज घर छोड़ के गई है, राफ़े की ज़िंदगी काफ़ी हद तक पुरसकून हो चुकी है, इसलिए राफ़े इस बार बीजान की बात मानने से साफ इनकार कर देगा और दो टोक अपना फ़ैसला सुना देगा कि अगर अरूज अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करके ख़ुद को बेहतर करके मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर वो ये समझती है कि इसी तरह से ज़ुबान दराज़ी करके वो मेरे साथ रह सकती है और मैं उसे बार बार मनाने जाऊंगा, तो आई एम सॉरी, ऐसी औरत की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। फिर मैं अरूज से अपनी राहें जुदा करने का फ़ैसला कर चुका हूँ। तो नाज़रीन, लगता तो यही है, बल्कि होना भी यही चाहिए कि राफ़े जैसा सुलझा हुआ तमीज़दार लड़का अरूज जैसी बदज़ुबान लड़की को तलाक दे, जिसके बाद उसकी शादी मुस्कान के साथ हो जानी चाहिए, क्योंकि मुस्कान भी तो अपनी बहन मेहरुन्निसा की परछाई है, बिल्कुल उसी की तरह सुलझी हुई और सुघड़ लड़की। जिस तरह मेहरुन्निसा ने शाहनवाज़ की ज़िंदगी को पुरसकून और खुशगवार बना दिया है, यकीनन मुस्कान के आने से राफ़े की बेरंग ज़िंदगी भी रंगीन हो सकती है। तो नाजरीन, क्या ख्याल है, अरूज को तलाक देके राफ़े को मुस्कान के साथ शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।